हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे मार्केट के बारे में। ऑप्शन का डेटा, एफआईआई की पोजीशन अभी क्या खड़ी है, प्रो ट्रेडर्स की पोजीशन क्या खड़ी है, क्लाइंट्स की क्या पोजीशन खड़ी है, और ऑप्शन में अभी क्या डेटा चल रहा है, साथ में गेन डेट्स, नेक्स्ट कैंडिडेट और नेक्स्ट मूव मुझे क्या लग रहा है उसकी भी बात करेंगे। तो उसके पहले भाई, जो भी नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग अभी रोज डेली अपडेट करने की कोशिश करते हैं कि कल क्या लग रहा है और साथ में आगे वाले दिनों में क्या लग रहा है और हम मार्केट को कैसे देखते हैं। मेन एम तो सीखने का है भाई, ट्रेडिंग करने का नहीं। यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप वगैरह नहीं दी जाएगी, है ना, कि भाई यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे बाय कर लो, इतने में बाय करो, उतने में सेल करो। आप सीखने की कोशिश करो। हमारे यहाँ कहावत है, आप मोए मगर मतलब आप मरे बगैर स्वर्ग में हम लोग नहीं जा सकते थे। खुद को मरना ही पड़ेगा, अगर कमाना है तो खुद को सीखना पड़ेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज कुछ लंबा लंबे वीडियो तो नहीं बनाता हूँ, हाँ, तो बड़ी बड़ी बातें करके कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की आपको कि भाई मैं क्या क्या कंपाइल करता हूँ, क्या क्या देखता हूँ, किस तरह से देखता हूँ, किस तरह से मार्केट अभी चल रहा है। तो वो सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। तो उसके पहले सब्सक्राइब कर ले, पुराने लोग लाइक बाइक करे भाई, और शेयर जरूर करें। और मेन इंपॉर्टेंट बात भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे बोला था भाई, बैंक निफ्टी और निफ्टी, ये बैंक निफ्टी अपने हाई के पास, ऑल टाइम हाई, यहाँ भी लगभग ऑल टाइम हाई छू लिया है। ऑल कल इम्पोर्टेंट ये पैटर्न बन रही है, इतना ध्यान में रखना है। यहां तक तो परफेक्ट बटरफ्लाई थी, लेकिन ये एक्सटेंशन बटरफ्लाई बनी है। बहुत ध्यान रखना है भाई, बहुत जोखिम है मार्केट। तो ये बैंक निफ्टी तो भाई अपने हाई के पास पहुंच गई है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई का सहारा लेके, लेकिन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ऑल टाइम हाई। मार्केट क्यों बढ़ रहा है भाई, सबसे पहले तो ये बात, मार्केट क्यों बढ़ रहा है। कुछ होप है, इंटरेस्ट रेट कम होंगे और भी ज्यादा। यूएस का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है 21 तारीख से 24 तारीख तक इंडिया में, मोदी साहब की मुलाकात लेंगे, तो काफी कुछ सेटलमेंट हो जाएगा ऐसा मान के। होने से पहले मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। तो ऐसा बोलते हैं ना कि भाई बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो जब न्यूज आएगी तो ये हो सकता है। अब मुझे ये बताओ भाई कि यूएस वाला बात करने आ रहा है तो क्या हमें कुछ राहत देगा। भाई बहुत कुछ मीडिया लगा के जाएगा हमारे ऊपर, अगर कुछ राहत भी देता है ना तो भाई वो आएगा, नुकसान ही है इंडियन कंपनी को भी और इंडियन पब्लिक को भी, अगर कुछ भी सेटलमेंट हो जाता है। बहुत बड़ा फायदे की हम लोग अपेक्षा नहीं रख सकते। मोदी साहब है, देखते हैं, अगर फायदा करवा देते हैं तो बढ़िया है, लेकिन भाई वो कुछ भी करके जाएगा। जो इकोनॉमी के अभी के हालात है, अभी के जो रिजल्ट आ रहा है ना, मैक्रो इकोनॉमी मैंने बोला कि उसकी फंडामेंटल देखो यार, अभी के रिजल्ट जो आ रहा है वो अपेक्षा ऐसी है कि बहुत कॉन्ट्रास्ट होंगे, मतलब कम होंगे रिजल्ट, ऐसा अनुमान है। और इसी तरह से आ रहा है। आप देखो इन्फोसिस का रिजल्ट, विप्रो का, अभी आईसीआईसीआई वगैरह कल आएगा, देखते हैं वो उसका क्या आता है। लेकिन भैया इकोनॉमी जब गड़बड़ाती है ना, तो सबसे पहला इफेक्ट किसको आएगा भाई, बैंक को आएगा ना, राइट। और बैंक अपने हाई पे खड़ी है। अब ये बड़ी अजीब बात है। अजीब बात इसके लिए है भाई कि कुछ बैंक से पूरी निफ्टी को उठा सकते हैं, बैंक निफ्टी को उठा सकते हैं। कुछ दो तीन स्क्रिप्ट चला दो बस बैंक की, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो कोई पॉजिटिव न्यूज है नहीं,
तो टेक्नोलॉजी को तो चढ़ाएंगे नहीं ये लोग, तो और बाहर के फंड बाइंग कर रहे हैं यही होप से कि भाई कुछ हो जाएगा, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट देखे और गेन डेट की बात करें उसके पहले एफआईआई की पोजीशन देख लेते हैं और ऑप्शन का डेटा देख लेते हैं। तो ये एफआईआई की पोजीशन है भाई। एफआईआई 83,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर का सेल खड़ा। ओके, अभी कल के दिन में थोड़ा सा इसने रिकवर किया है, तो कल के दिन तो वो बुलिश था, लेकिन अभी भी फ्यूचर में शॉर्ट एफआईआई के काफी सारे खड़े। डन। एफआईआई कॉल में 2,29,000 कॉन्ट्रैक्ट उसके खड़े हैं। कल कॉल में उसकी सेलिंग बढ़ी है, उसने ऊपर के कॉल सेल किए, तो कल के दिन में उसका मोमेंटम एफआईआई का बेरिश है। ये कॉल के सामने पुट एफआईआई की ज्यादा खड़ी, 2,29,000 के सामने 2,56,000 पुट खड़ी है एफआईआई की। तो यहाँ पे मोटा मोटा शॉर्ट में, यहाँ भी मोटा मोटा शॉर्ट में मान सकते हैं, ऑप्शन के डेटा में भी। और कल भी इसने बेरिश पोजीशन बनाई है, थोड़े से इंडेक्स काटे यहाँ पे इसने, लेकिन कल इसने यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाई है। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेरिश पोजीशन कल बनाई है इसने। तो ये भाई एफआईआई का स्टैंड ऐसे हमें दिख रहा है कैश में बाय कर रहा है, लेकिन एफआईआई का स्टैंड अभी भी बेरिश ही है मोटा मोटा। ओके, उसके सामने क्लाइंट भी बेरिश है। यहाँ पे कान की शॉर्ट खड़ी है, यहाँ पे पुट शॉर्ट खड़ी है, क्लाइंट दोनों साइड खड़ा, लेकिन फ्यूचर में कोई ज्यादा क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट बाइंग नहीं है, तो क्लाइंट की पोजीशन हम लोग न्यूट्रल मान सकते हैं। सामने प्रो ट्रेडर के हम लोग देख लेते हैं कि प्रो ट्रेडर अब भी शॉर्ट में खड़ा है। कल इसने काफी सारा शॉर्ट काटा है, तो कल जो भी शॉर्ट कवरिंग रैली थी वो प्रो की थी, सिंपल यहां दिख रहा है। यहां पे कॉल इसने ऐड किए है, 46,000 कॉल ऐड किए है, तो यहां पे भी प्रो ट्रेडर बुलिश है। डन। और ये पुट में वो शॉर्ट में खड़ा है, कल भी काटे पुट उसने। राइट, तो पुट उसके पास है नहीं, तो वहां पे भी प्रो ट्रेडर की बुलिश है। अब मोटा मोटा ये देख लो कि प्रो ट्रेडर बुलिश है। अब प्रो ट्रेडर बुलिश है तो प्रो ट्रेडर कौन है और एफआईआई एफपीआई कौन है, और समझ जाओ, यहाँ पे मैं भूल नहीं सकता ज्यादा, है ना। तो ये होप से मार्केट चला है कि भाई यूएस प्रेसिडेंट आएगा और लड्डू देके जाएगा। अब लड्डू कितना देता है देखते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन डेटा के अंदर हम लोग चेक करते हैं, तो ये 23,500 पे कॉल कितनी खड़ी है भाई, 67,000 कॉल खड़ी है। ऑप्शन के डेटा में ऐसा माना जाता है कि जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पोजीशन खड़ी है वो शॉर्ट है, ऐसा मान सकते हैं। तो उसके सामने 500 की पुट में ओपन इंटरेस्ट कितना खड़ा है, 1,11,000 12,000, 1,12,000 और यहाँ 89,000, तो 500 के आजू बाजू 23,500 पे यहां पे बड़ी पोजीशन खड़ी। आप यहां से ऊपर तक देखो 24,000, 24,100, 200 तक देखो, तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, तो ये 74,000, 24,000 पे, और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पे खड़ा है। ये कौन है भाई जो यहां पे कॉल साइड का सेल करके खड़ा है 23,500 पे, ये गजब की साइन है। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखें ना, तो पुट साइड में यहाँ पे देखो, हम लोग 23,700 पे देखते हैं ना, तो यहाँ पे 26,000, 32,000,
यहाँ पे 34,000, 21,000, यहाँ पे कुछ नहीं, 500 पे लफड़ा है। 500 पे क्यों ये लोग खड़े कॉल वाले हो समझ के बाहर, राइट। और 23,800 पे यहाँ पे 40,000 है, मार्केट खड़ी है 23,800 के ऊपर, और पुट 40,000 खड़े, कॉल खड़ी है 44,000, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी ज्यादा खड़ी, राइट। ऊपर में 24,000 के आजू बाजू, यहाँ पे फिर ऊपर में तो कुछ नहीं है, मतलब पुट शॉर्टिंग नहीं है इतनी। तो ऑप्शन के डेटा ऐसा मान सकते हैं कि अभी न्यूट्रल है। अभी मंडे को जो भी होगा वो पोजीशन के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग न्यूट्रल देख सकते हैं, लेकिन एफआईआई के हिसाब से देखें तो गड़बड़ है। एफआईआई अभी भी बुलिश नहीं है, हमें 3 दिन से बाइंग कैश में दिख रहा है, लेकिन वो बुलिश नहीं है। तो आइए अब चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में क्या है, तो एक तो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हमने देख लिया, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे आप देखो रिलायंस, कल रिलायंस को भगाया, आईसीआईसीआई बैंक को भगाया, ऑल टाइम हाई। एचडीएफसी बैंक ऑल टाइम हाई। एसबीआई को भगाया, ब्रेकआउट मारा, यहाँ पे डब्ल्यू बना है एसबीआई में, तो जैसे डब्ल्यू बना फुल बाइंग आई और एसबीआई भी भागा। एक्सिस बैंक भी सेम है, काफी बड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारी बैंकें ही मजबूत है, बाकी कोई भी कुछ ऐसा ज्यादा मजबूत नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो तो डाउन था ऑलरेडी। ऐसा कोई बड़ी स्क्रिप्ट नहीं है, 5-7 स्क्रिप्ट ने टोटल, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 7 स्क्रिप्ट ने बढ़ाया था। मैं कल डेटा देख रहा था, वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, निफ्टी यहाँ पे है। अभी मैंने ड्राइंग निकाल दिया है, मैं ड्राइंग लगाता हूं आपके सामने। तो मोटा मोटा मुझे क्या लग रहा है और कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, तो मैं आने वाली गेन डेट आपको बता दूं। सबसे पहले गेन डेट है 21 एंड 22, 21/22/04/2025, और दूसरी डेट आ रही है गेन डेट 29/30/04/2025। इसमें ये 22 तारीख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर लेता हूं। 22 तारीख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां पे ये 30 तारीख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से 22 से, जैसे हमने पहले बोला था कि 16-17 तारीख तक ओवरऑल मोमेंटम अप है। अब यहां पे इतना अप जाएगा वो मुझे पता नहीं था, क्लियर कट बात। मोमेंटम अप थी, लेकिन ठीक है ना, थोड़ा 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 कर करके जाएगा। यहां से यहां तक ज्यादा से ज्यादा मैंने अपेक्षा थी 23,000, 23,200, 300 तक। ये तो 24,000 को टच करने चला गया। यहाँ पे बाय नहीं बनता है, तो गेन डेट हमने देख ली। और अगेन मैं वापस वही चीज रिपीट करता हूं, बाय 22 to 30 डाउन हो सकता है, हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात, हो सकता है, यहां कुछ भी फिक्स नहीं है, हो सकता है। तो हम लोग मोटा मोटा 22 तारीख से सेल ऑन हाई ही देखेंगे। कल से ही, मैं तो आगे बोलता हूं आपको, कल से ही देखेंगे, लेकिन 22 तारीख से तो मोटा मोटा सेल ऑन हाई ही देखेंगे। कल से मुझे क्या लग रहा है, तो ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं चार्ट को। तो ये जो एक 23,900 910 के आजू बाजू ये लाइन का रेजिस्टेंस है। तो मंडे के दिन सबसे पहला हमारा रेजिस्टेंस ये रहेगा
900 के ऊपर निकलती है तो बुलिश रहेगी। फिर रेजिस्टेंस आएगा 24,000 से लेके 24,010 से लेके 24,110, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस आएगा, कौन सा वाला, 24,150, और उसके ऊपर 24,230, और फाइनल रेजिस्टेंस 24,550। ओके, अगेन रिपीट, इसके ऊपर अप हो सकती है 23,900 के ऊपर अप हो सकती है, यहां तक जा सकती है 24,000, 24,110, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस आएगा 24,230 का। ओके, और एक ये रेजिस्टेंस भी आ रहा है, लाइन रेजिस्टेंस आ रहा है 24,155 का। अब मोटा मोटा यहां से अगर आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब आता है तो सीधा ये 755 तोड़ देगी मार्केट। 23,755 तोड़ेगी तो हम लोग समझ जाएंगे कि अभी करेक्शन स्टार्ट, तो 22 से नहीं भाई 21 से ही स्टार्ट हो गया। नहीं तो 22-23 तारीख से लेके नेक्स्ट वीक तक पूरा डाउन ट्रेंड हो सकता है। अगेन रिपीट करता हूं, हो सकता है। आंख बंद करके पोजीशन लेके खड़े नहीं रह जाना है। ये मार्केट न्यू हाई भी मार सकता है। जब ये हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल नीचे में तो सपोर्ट पे है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस करके इतनी बड़ी कैंडल जहां पे लग सकती है वहां कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस रखे, जैसे मैंने बोला था कि कल हम लोग बाय ऑन डीप नहीं रहेंगे, सेल ऑन हाई रहेंगे। 2 बार चांस मिला, ऊपर से नीचे, वापस ऊपर गई, नीचे आई, और थर्ड टाइम इसे स्टॉप लॉस उड़ा दिया। तो 23,450 के ऊपर बुलिश था, और ये 450 के ऊपर 850 तक निकल जाती, 900 तक ऑलमोस्ट निकल गई। तो भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। स्टॉप लॉस जरूर रखे, अकाउंट को जिंदा रखे। तो मोटा मोटा अगेन रिपीट एक बार फिर से कर लेता हूं मैं। कल 23,755 काटती है मार्केट, तो नेगेटिव। 23,900 काटती है तो पॉजिटिव। 23,900 काटती है तो पॉजिटिव। रेजिस्टेंस ऊपर आएगा 24,010 से लेके 24,110। हम लोग सेल ऑन हाई ढूंढेंगे। जो भी 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल ऐसी बनती है ना, इस टाइप की कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बनती है भाई, इस टाइप की कैंडल बनती है 5 मिनट की, और फिर लो ब्रेक मारती है। तो सेल ऑन हाई करेंगे, लेकिन बाय नहीं करेंगे। चाहे मार्केट न्यू हाई चली जाती है, हम बाय नहीं करेंगे। हम लोग हेल्दी करेक्शन का वेट करें, यहां कहीं आती है, रुकती है, फिर देखेंगे बाय का। लेकिन इंट्राडे में बाय की कोशिश नहीं करेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूं, 22 से 30 तारीख तक मुझे डाउन लग रहा है। ऐसा हो सकता है, मार्केट 100% नहीं है। जो भी कल आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट डिसाइड करेगा। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह ने तो फोरकास्ट कर ही दिया है और नहीं चल रहा है वो सब चीजें। हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं चल रहा है, आईटी नहीं चल रहा है, तो बैंक कहां तक चलेगा भाई। जब इकोनॉमी खराब है तो बैंक सबसे पहले इफेक्ट होगी। तो बैंक चलने वाली नहीं है, तो बैंकों में ज्यादा घुसना नहीं है भाई। ऊपर में सेल ऑन हाई भी ढूंढना, भले न्यू हाई मार देता। तो ये सारे लेवल मैंने बता दिए। सेल ऑन हाई करेंगे, स्टॉप लॉस 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल आपके हिसाब से देख के उसका स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बिना स्टॉप लॉस से काम नहीं करे, लेकिन बाय नहीं करना है। चाहे मार्केट न्यू हाई चली जाती है तो भी अभी बाइंग नहीं। जैसे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे क्या है, हम लोग ना बोल रहे थे सेल नहीं करना, यहाँ पे क्या हो, इतना गिरा, आगे से ही बोल दिया था कि कल गिरेगा, गलती से नीचे में सेल नहीं करना है, बाय ही करना है। वैसे इस टाइप का बढ़ा हुआ 7 दिन के अंदर 2100 पॉइंट मार्केट बढ़ जाता है। मैंने कल सारे डेटा रखे थे, 10-10% मार्केट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बाय जोखिम ही है, रिस्क ही है। तो रिस्क क्यों लेना है भाई, जान देना है।
हमें ट्रेड नहीं मिलता है, सेल का ट्रेड नहीं मिलता, जो जान दो। तो मोटा मोटा ऐसा मानेंगे कि 23,755 के नीचे अगर मार्केट चलती है, 23,755 के ऊपर नीचे मार्केट चलती है तो मोटा मोटा सेल ही आएगा। ओके, इसके ऊपर चलती है तो बाय होगा, हम लोग बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे रेजिस्टेंस का। ये सारे रेजिस्टेंस हमने बता दिए, ये रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे इंट्राडे में। ओके, तो बस ये हो गया सब कुछ। मैंने ऑप्शन के डेटा भी दिखा दिए, गेन डेट भी बता दी आगे की। तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइक वाइक करें, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरे डेटा के साथ कल ग्रुप में। अब ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर ले भाई, टेलीग्राम पे सर्च मारे गेन प्राइस टाइम, है ना। तो करीब 1750 के आजू बाजू अपना सब्सक्राइबर है अभी, तो वो सर्च मार लो, आप टेलीग्राम में ज्वाइंट हो जाओ। टेलीग्राम पे हम लोग कॉन्स्टेंटली अपडेट देता ही है पूरे दिन भर, जब जब भी मैं मेरे ट्रेड से फ्री होता हूँ फटाफट अपडेट कर देता हूँ। तो मिलते हैं फिर से अगेन। आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।